सुप्रभातम। अहमस्मि डॉक्टर दीनानाथ शाह, सह प्राचार्य संस्कृतं पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बैगनी दरभंगा। भो छात्राः शास्त्री तृतीय खंडे प्रतिष्ठा साहित्य प्रतिष्ठा पंचम पत्रे निर्धारित मेघदूतम खंड काव्यम वर्तते, यस्य रचनाकारः महाकवि कालिदासः वर्तते। महाकवेः संबंधे प्रसिद्धोक्ति वर्तते उपमा कालिदासस्य। श्लोकः एतादृशः वर्तते। उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थगौरवं दण्डिनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः। तो उपमा महाकवि कालिदास की प्रसिद्ध मानी जाती है। आज छात्रों आपको पूर्व मेघ के आधार पर, मेघदूत के पूर्व मेघ के आधार पर उपमा कालिदासस्य इस कथन की पुष्टि के संदर्भ में मैं अपना विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सभी जानते हैं महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के सर्वोत्कृष्ट कलाकार माने जाते हैं। उनके काव्य में रस की उत्तम स्थिति के साथ ही अलंकारों का भी मनभावन चमत्कार है। उन्होंने केवल चमत्कार के लिए ही अलंकारों का प्रयोग नहीं किया, वरन अलंकार तो सहज रूप में ही उनकी वाणी में आ गई। कवि ने उन्हें लाने का प्रयास नहीं किया है, अतः उनमें कृत्रिमता या कोरी चमत्कार वादिता नहीं है। कालिदास ने शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का प्रयोग किया है, किंतु प्रमुखता अर्थालंकार की है। काव्य को पाठक के हृदयंगम कराने के लिए कवि सादृश्य विधान का प्रयोग करता है। सादृश्य विधान प्रस्तुत करने वाले अलंकारों में सर्वप्रमुख उपमा अलंकार है। कालिदास के उपमा सौंदर्य को विशिष्टता प्रदान करते हुए समीक्षकों ने उपमा कालिदासस्य उक्ति प्रचलित की। उन्हें उपमा का सर्वश्रेष्ठ कवि घोषित किया गया। उनकी उपमाएं सर्वांश में घटती है। कवि कुल गुरु कालिदास ने उपमाओं का उत्तमोत्तम उपयोग ही नहीं अपितु उपभोग भी किया है। उपमाओं का उपमान के अनुकूल चयन कवि की अति सूक्ष्म एवं अति प्रखर प्रतिभा का द्योतक है। इसी कारण उन्हें अनुपमेय कहा जाता है। इसे आगे हम देखेंगे कि काव्यकार अपनी मेधा के पंख से कैसी उड़ानें भरता है। कालिदास की उपमा सुंदर, सरल तथा स्वाभाविक है। अनुरूपता, सरसता तथा अपूर्वता की दृष्टि से कवि की उपमा अद्वितीय है ही साथ कवि की उपमाओं का चुनाव शास्त्र, लोक तथा कल्पना इन तीन ही स्रोतों से होता है। फलतः कवि की उपमाएं पूर्व प्रयुक्त न होकर चिर नवीन प्रकृति, वर्ण भाव तथा भाषा के अनुकूल ही है। उपमाएं प्रायशः तीन रूपों में मिलती है। वस्तु के साथ वस्तु की उपमा, यथा चंद्रमा के साथ मुख की उपमा। गुण के साथ गुण की उपमा, भ्रातृ स्नेह की तरह पवित्र। गुण के साथ वस्तु की उपमा, स्नेह शिखर के समान पवित्र चंद्रमा की तरह शांत। वस्तु के साथ गुण की उपमा, मन के समान वेगवान। यद्यपि कालिदास के काव्य में उपर्युक्त तीनों ही प्रकार की उपमाएं मिलती हैं, तथापि कवि प्रथम एवं द्वितीय प्रकार की उपमा के प्रयोग में विशेष कुशल है। कालिदास के मेघदूत के पूर्व मेघ के कतिपय उदाहरणों को
देखा जा सकता है, जहाँ पर कवि ने उपमा का सरसता से प्रयोग किया है। पूर्व मेघ के द्वितीय श्लोक में पर्वत की चोटी से आश्लिष्ट काले बादल की उपमा उत्खात केली में मग्न गज से दी गई है। यथा मेघमाश्लिष्ट सानुं वप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयं ददर्श। निम्न श्लोक में भी सुंदर आलंकारिक प्रकृति चित्रण द्रष्टव्य है। रत्न छाया व्यतिकर इव प्रेक्ष्यम एतत् पुरस्तात् वल्मीकाग्रात् प्रभवति धनु खंडम माखंडलस्य येन श्यामं वपुरतितरां कांतिम आप्स्यते ते बढ़े नैव स्फुरित रुचिना गोपवेशस्य विष्णोः। अर्थात पद्मराग आदि मणियों की कांतियों के सम्मिश्रण के समान दर्शनीय एवं इंद्रधनुष का टुकड़ा सामने बावी के अग्रभाग से प्रकट हो रहा है, जिससे तुम्हारा सांवला रूप चमकती हुई कांति वाले मयूर पक्ष मोर के पंख से गोप वेशधारी भगवान श्री कृष्ण के समान अत्यधिक शोभा को प्राप्त करेगा। विंध्याचल की तलहटी में विभिन्न धाराओं में विभक्त हुई रेवा नर्मदा की उपमा हाथी के मस्तक पर बनाई हुई भिन्न भिन्न प्रकार की चित्र रचना से की गई है। यथा रेवांग द्रक्ष्यस उत्पल विषमे विंध्य पादे विशीर्णांग भक्ति छेदैरीव विरचितांग भूतिमंगे गजस्य। महाकवि ने भ्रूभंग युक्त मुख की उपमा वेत्रवती नदी के चंचल तरंग युक्त जल से दी है। स भ्रूभंगं मुखम युवपयो वेत्रवत्याचलोर्मि। उज्जैनी वर्णन के प्रसंग में शिप्रा नदी के वायु की उपमा प्रार्थना चाटुकार प्रियतमा से दी गई है। शिप्रावातः प्रियतम इव प्रार्थना चाटुकारः। ब्रह्मावर्त जनपद में कुरुक्षेत्र के वर्णन के प्रसंग में अर्जुन की बाण वर्षा की तुलना बादल की जलवर्षा से की गई है। राजन्यानां सितसरसतैर्यत्र गांडीव धन्वा धारा पातैस्त्वमिव कमलान्य अभ्यवर्षण मुखानि। अर्थात जिस प्रकार तुम जलधाराओं के द्वारा कमलों पर वर्षा करते हो, उसी प्रकार गांडीवधारी अर्जुन ने असंख्य तीक्ष्ण बाणों से राजाओं या क्षत्रियों के मुखों पर वर्षा की। महाकवि कालिदास ने वर्णन के प्रसंग में शिव जी के बैल के द्वारा उखाड़े हुए पंख से हिमालय शिखर स्थित मेघ की उपमा दी है। यथा शोभांग शुभ्र त्रिनयन वृषोत्खात पंकोपमीयाय म्याम। अर्थात हिमालय के शिखर पर स्थित तुम अर्थात मेघ शिव जी के सफ़ेद बैल के द्वारा सिंह से उखाड़ी हुई कीचड़ के समान शोभा को धारण करो। श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी और गौर वर्ण वाले तथा नीलांबर माने जाते हैं। अतः कवि मेघ मार्ग के वर्णन के प्रसंग में मेघ के शिखरारूढ़ होने पर गौर वर्ण वाला कैलाश पर्वत की उपमा बलराम जी से दिया है। उत्पश्यामि त्वयि ततगटे स्निग्ध भिन्नांजनाभे सद्य कृत विरदसन छेद गौरस्य तस्य शोभामद्रेः स्तिमित नयन प्रेक्षणीयां भवित्री मनसन्यस्ते सती हलभृतो मेचके वाससीव। अर्थात चिकने पिसे हुए काजल के समान कांति वाले तुम्हारे कैलाश के शिखर पर पहुँचने पर तुरंत काटे हुए हाथी के दांत के टुकड़े के समान सफ़ेद उस पर्वत कैलाश की नीले वस्त्र के कंधे पर रखा हुआ होने पर बलराम जी के समान निश्चल नेत्रों से देखने योग्य शोभा
हो जाएगी, ऐसी मैं संभावना करता हूँ। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि कालिदास की उपमा अद्वितीय है, कोई भी कवि इसकी तुलना में नहीं आ सकता। कालिदास की उपमाओं की रसात्मकता तथा रसपेशलता नितांत मर्मस्पर्शी है। महाकवि कालिदास की प्रशंसा में वानोशिष्टम जगत सर्वम की बिरुवावली प्राप्त करने वाले बाणभट्ट ने मुक्त कंठ से प्रशंसा इन पद्यों में किया है। निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य सुक्तिषु प्रीतिर्मधुर सांद्रासु मंजरेषु जायते। कालिदास के काव्य का रसास्वादन करते हुए मीमांसाकार ने उनके संबंध में यूँ कहा है, उपमेयसा शैलुषी संप्राप्ता चित्रभूति का भेदान रंजयति काव्यरंगो नृत्यति व द्विधान चेत। कालिदास के काव्य का आद्योपांत रसास्वादन के बाद किसी रसिक ने लिखा, पुरा कविनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः अद्यापि तत्तुल्ये कवेराभावात् अनामिका सार्थवती बभूव। कालिदास के काव्यों में उपमा अलंकार की वर्णन कुशलता को पाठक एवं समवर्ती एवं उत्तरवर्ती विद्वानों ने उनकी प्रशंसा में उपमा कालिदासस्य जो उक्ति प्रयोग किया है वह सर्वथा समीचीन एवं यथार्थ है। इस तरह का प्रयोग अन्यत्र दुर्लभ है। अतः उपमा कालिदासस्य यह उक्ति सर्वथा समीचीन प्रतीत होती है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।